स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, यहाँ जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, ये चीजें हमने पढ़ी। वो पढ़ी किस लिए हमने, ताकि हम ये पता लगा सके कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है, ये पता लगाने के लिए। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उससे हमें, जो ये रिएक्शंस कर रही हैं उससे हमें रिएक्टिविटी के बारे में कुछ खास पता नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बहुत सारी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। सब रिएक्ट करें तो हम पता लगा लें कि किसने फास्ट किया, किसने स्लो किया, किसने इंटरमीडिएट किया, लेकिन सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। इसलिए क्या है अब आपके यहां कि हमें कुछ और तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम मेटल्स की रिएक्टिविटी बता सके। और उसके लिए आपके पास है यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस थी? द रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द रिएक्शंस in which a more reactive element, तो यहां मेटल में रहेगा, can displace a less reactive element from its salt or compound, is known as, या are known as displacement reaction. कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, या फिर ये कह लीजिए आप मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, कंपाउंड और सॉल्यूशन। वही डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कि वो रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा दे, मतलब जगह कौन सी होगी? वो अपने सॉल्ट में प्रेजेंट था, सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, कंपाउंड में प्रेजेंट था। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही पढ़ी है कि हम क्या करते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट है, उसका सॉल्यूशन था, उसमें हम क्या आयरन की नैल डाल दें, लोहे की कील डाल दें, क्या होता है वहां? वो फेरस सल्फेट बना देते हैं और कॉपर, मतलब आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने क्या कर दिया? उसे डिस्प्लेस कर दिया, उसके सॉल्ट से क्या कर दिया? उसको डिस्प्लेस कर दिया। ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तब हमें पता लगा कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमें यहां पता लगता है। ये है आपके पास यहां। तो ये चीजें आपको यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पता लगेगा हमें कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो इसलिए इन मेटल्स की आप इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं इन चीजों को, कि देखिए ये क्या है? मेटल का सोल्ट है, तो आप लिखें मेटल सोल्ट, मेटल सोल्ट। कौन सी मेटल का सोल्ट है? मतलब सोल्ट, या फिर ये लिख लीजिए आप सोल्ट ऑफ मेटल ए, सोल्ट ऑफ मेटल ए। ये कौन सा है? मेटल बी, मेटल बी।
क्या बनाया इन्होंने आपस में रिएक्ट करके, क्या बनाया, सोल्ट ऑफ मेटल बी, सोल्ट ऑफ मेटल बी, सोल्ट ऑफ मेटल बी, और मेटल ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मेटल ए, मेटल ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये जनरल रिएक्शन बन जाएगी कि किसका सोल्ट, मेटल ए का सोल्ट या मेटल बी, क्या बना देंगे फिर, सोल्ट ऑफ मेटल बी बना देंगे, और ए को, इसको जो ये मेटल है यहाँ कॉपर है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, मेटल ए को डिस्प्लेस कर दिया। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन बनती है कि जो रिएक्टिव मेटल्स है वो किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये करना आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसके बाद में आपके पास है यहाँ कि जो ये आपके पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि आपस में उन्हें मेटल्स की रिएक्ट करवाई, मतलब मेटल लिया और दूसरी मेटल का सोल्ट लिया, उनके आपस में जब रिएक्ट करवाया गया तो एक आपको सीरीज मिलता है, उससे हमें पता लगता है, हमें अच्छे से पता लगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपको एक सीरीज मिलती है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलेंगे आप इसे, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, द अरेंजमेंट of metals, the arrangement of metals, the arrangement of metals in their decreasing reactivity, metals का अरेंजमेंट किसमें, उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, पहले ज्यादा रिएक्टिव फिर उससे कम रिएक्टिव फिर सबसे कम रिएक्टिव, ऐसे their decreasing reactivity is known as reactivity series। उसे क्या बोलेंगे आप, रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या है देख लीजिए। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, उससे कम रिएक्टिव है जिंक, उससे कम रिएक्टिव है आयरन। ये आपके पास, ठीक है, इस तरह से लिखना आपने कि ये रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है यहाँ लेड, उसके बाद क्या आपके पास हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आपके पास कॉपर, उसके बाद क्या आपके पास मरकरी, कॉपर के बाद मरकरी, और मरकरी कॉपर मरकरी के बाद में थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं इनको, कॉपर मरकरी जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। कॉपर के बाद में मरकरी यहाँ, और मरकरी के बाद में यहाँ सिल्वर, और फिर यहाँ गोल्ड। ये है आपके पास, ये आपके पास, ये बीच में एक नॉन मेटल है कौन, हाइड्रोजन, यहाँ जो ये है। तो ये इस तरह से नीचे आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मेटल का डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मेटल्स को किस तरह से अरेंज करना, उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, उनकी रिएक्टिविटी के घटते हुए ऑर्डर में, घटते हुए ऑर्डर में, पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर सबसे कम रिएक्टिव, ऐसे। ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज, ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे सोडियम और पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम के सोल्ट में से सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही देखो, जैसे एल्यूमिनियम जिंक की रिएक्शन करवाएंगे आप, एल्यूमिनियम और जिंक का सोल्ट है, तो एल्यूमिनियम जिंक के सोल्ट में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा,
जबकि जिंक और एल्यूमिनियम का सोल्ट हो तो वो फिर रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक तो कम रिएक्टिव है, वो एल्यूमिनियम के सोल्ट को क्या, एल्यूमिनियम के सोल्ट में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये होता है आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स को उसकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में क्या करना, अरेंज करना, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये है आपके पास यहां रिएक्टिविटी सीरीज। ये करना आपको रिएक्टिविटी सीरीज का। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई मैंने, रिएक्टिविटी सीरीज बताई आज कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों लिए हमने, क्योंकि हमने मतलब हमारा मोटो जो क्या था अब यहाँ कि मेटल्स में ये बताना कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव है। तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, लेकिन सारी चीजें हमें नहीं मिली, हमें नहीं पता लगा, क्योंकि सारी मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करती नहीं है, कुछ एक रिएक्ट करती हैं। इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक तरीका अपनाना पड़ा कि जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पता लगता है कि एक मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सोल्ट से, पता लग जाएगा। यदि वो डिस्प्लेस कर रहा है तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं कर रहा तो उससे कम रिएक्टिव है। ये चीज आपके पास। तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज था। क्या था रिएक्टिविटी सीरीज? मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वो होता है रिएक्टिविटी सीरीज। उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये है आपके पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। ये है आपके पास। ठीक है, ये करना आपको यहाँ। उसके बाद में क्या है, यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं यहाँ। ठीक है, और वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको खुद से कोशिश ट्राई करनी है उनको, मैं कल उनको करवाऊंगा यहाँ, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा उनको। जैसे आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन बताइए, पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन बताइए, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन करवाइए, सारी रिएक्शंस करवाई है मैंने। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखा जाता है, बताया है मैंने आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही एयर में उसको हम एक्सपोज करेंगे, लेफ्ट ओपन करते हैं, मतलब छोड़ते हैं एयर में, तो आग पकड़ लेता है और अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना लेता है। तो इसलिए इस एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने, बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम को एयर से उसको इनर्ट सॉल्वेंट में केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। एक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और है आपके पास यहाँ कि जिंक का आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन बताइए, जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ऐसा होगा आपके पास यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, बड़े इजीली क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड ए बी सी डी मेटल्स दी गई हैं, उनको कोशिश करिए, आप ट्राई करिए रफ नोटबुक में करने की, आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। नहीं तो मैं करवाऊंगा वो 5 क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। तो ये यहाँ तक का आपको आज का काम करना है। इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन सबको ट्राई करिए रफ नोटबुक में, हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाता हूँ। ये काम आपका आज का।